बच्चों, let's read the question. The question says that solve the equation 2 plus 5 plus 8 plus so on up to x is equal to 155. इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है 2 plus 5 plus 8 plus so on up to x is equal to 155. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि जो अननोन वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो की कॉन्सेप्ट है उसको लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं सम ऑफ n terms of an AP is given by the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d और n by 2 into a plus l, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, a जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और l जो है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट टर्म्स नहीं, लास्ट टर्म, इसको करेक्ट करेंगे लास्ट टर्म। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज 2 plus 5 plus 8 plus so on up to x, so on up to x is equal to 155 155। तो फ्रॉम ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक AP है, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि 5 minus 2 भी 3 है, 8 minus 5 भी 3 है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए जो सीक्वेंस है वो AP में है। अभी AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2, कॉमन डिफरेंस 5 minus 2 दैट इज 3। ये दो चीजें यहाँ से पता चल गई। तो लिख सकते हैं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 155। तो ये हो जाएगा n by 2 into 2, a की वैल्यू 2 प्लस n minus 1 into d is equal to 155। तो जगह n by 2 times 4 plus 3n minus 3 is equal to 155। तो 4n plus 3n square minus 3n 155 into 2 ये हो जाएगा 310 के इक्वल। तो ये जगह 3n square plus n minus 310 is equal to 0। तो इसको लिख सकते हैं 3n square minus 30n plus 31n minus 310 is equal to 0। 3n कॉमन लेंगे तो जगह n minus 10 plus 31 कॉमन लेंगे तो जगह n minus 10 is equal to 0। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो दो फैक्टर्स आ गए 3n plus 31 into n minus 10 is equal to 0। यहाँ से n की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी -31/3 एंड 10। बट n कभी भी फ्रैक्शन के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि n तो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमेशा इंटीजर में होंगे। तो -31/3 n की पॉसिबल वैल्यू में से नहीं होगा, मतलब -31/3 डिस्कार्ड हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10। अब n की वैल्यू 10 आई है, बट हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो लिख सकते हैं ऑल्सो, जो इक्वेशन दे रखा था वो था 2 plus 5 plus 8 plus so on up to x, 2 plus 5 plus 8 plus so on up to x is equal to 155। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, n by 2 into a plus l is equal to 155। तो n क्या है? 10 5 हो जाएगा into a, इस सीक्वेंस का जो a है वो 2 है और l जो है वो x है। तो हो जाएगा 2 plus x is equal to 155। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 into 2 10 हो जाएगा प्लस 5x is equal to 155। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 155 minus 10 that is 145। तो x की वैल्यू हो जाएगी 145/5। 5 into 2 10, 4 5 5 into 9 25। तो x की वैल्यू 29 आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 29 is the required value of x. So 29 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.